हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋषभ है। हमारी कंपनी का नाम है हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है। आप लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों को क्वालिटी पसंद आ रही है हमारी, और हमारे सिस्टम पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारी सीटें समय से बहुत पहले भर जाती हैं, जैसे ही मैं अनाउंस करता हूँ विद इन अ वीक भर जाती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखें। थैंक यू सो मच। हम लोग 10 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप सबको सिखा रहे हैं और एक व्यापार करना भी सिखा रहे हैं, जिसमें व्यापार की बारीकियां भी हैं। बारीकियां बहुत छोटी छोटी हैं जिसको आपको जानना चाहिए। एक व्यापार सही ढंग से कैसे शुरू करना चाहिए, कम से कम बजट से भी कैसे शुरू करना चाहिए, 2000 1000 रुपये 1500 रुपये से भी कैसे शुरू करना चाहिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में आगे इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए है। और आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें मेरी वीडियो और चैनल के थ्रू, और बिज़नेस को कैसे करना है, एफएमसीजी क्लीनिंग रेंज में बिज़नेस को क्यों करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि क्या शुरू करें, मुद्दा ये है कि कैसे आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के कोई भी काम शुरू करने से पहले आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको सोचना और समझना क्या चाहिए, इस चीज़ में आपको काम करना है। आपका अप्रोच क्या हो, अप्रोच का मतलब होता है कि अगर आपने, अब आप घर से निकले हैं, आपने मेरा वीडियो देख लिया, अब आपको क्या करना चाहिए, इस बात पे हम लोग बात करेंगे। ये बात ज़रूरी है। अब कोई हिम्मत नहीं मिल पा रही है, उनके पास कम बजट है। कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मैं काम आपका वीडियो बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बजट लो है। तो दोस्त, 1000 2000 से भी काम शुरू कर सकते हो। बजट कम है, कोई बात नहीं। 1-2 हज़ार रुपये में आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे तो ये पैसा भी डूब जाएगा। 1000 2000 10,000 रुपये हैं तो कभी भी ट्रेनिंग मत लो, मैन्युफैक्चरिंग मत करो। हाँ, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट के बारे में चलो, मेरे यहाँ से वो फ्री है, आप आके बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेके कोई काम करना है तो थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना है तो बेटर है, तो अपना पैसा एग्जॉस्ट करिए, लगाइए। नहीं, अगर आपके पास 10 ही हज़ार रुपये हैं तो मेरी ट्रेनिंग में भी पैसा ज़ाया मत करिए। देखो, मुझे आपसे कोई ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेनिंग का पैसा और मुझे कोई ट्रेनर बनना है। मैं बस इसलिए आप लोग को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ क्योंकि आप एक सही राह पकड़ें, सही जगह जाएं। तो आपको करना क्या चाहिए, अब जिसके पास मान लो 1000 रुपये है, वो बिजनेस आज कैसे शुरू कर सकता है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1000 रुपये में क्या क्या शुरू हो सकता है। 1000 रुपये में आप फिनाइल का हमारे यहाँ से कॉन्सेंट्रेट और कुछ बोतलें मंगा सकते हैं। स्टिकर आपके नाम से थोड़े बहुत बन जाएंगे, तो आप फिनाइल को आप उसको बेच सकते हैं मार्केट में। अब फिनाइल बनती कितने में है, सही क्वालिटी की कितने में बनती है, कितने में बननी चाहिए और कैसे बिके। अब देखो, मैं सस्ते वाली चीज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी नाम डूब जाए और ख़राब हो जाए। मैं तो क्वालिटी की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को देखिए, सस्ते के लिए क्या है, अब आपको पानी तो बढ़ाना है। अगर आप किसी भी चीज़ में पानी बढ़ा देंगे लिक्विड आइटम में, तो वो सस्ती हो जाएगी। अब फिनाइल में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार अच्छी क्वालिटी के बनाओ, 7 8 10 रुपये के आसपास की लिक्विड फिनाइल बनाओ, अब आपको 3 ही रुपये की बनानी है तो आप उसमें पानी बढ़ा दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पानी आप बढ़ा दोगे तो वो सस्ती हो जाएगी, लेकिन फिर वो आपको बाजार में आप जाओगे तो उसका आपको रिजल्ट कम आएगा, या नहीं आएगा, या ना के बराबर आएगा। या जब आप उसको बेचने की कोशिश करोगे तो आप के पास ज़्यादा समस्या आएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, क्वालिटी तो आपने भी सुना होगा, बचपन से सुनते आए हम लोग की क्वालिटी जो भी होती है वो लोगों को रिपीट देती है, पसंद आती है। ठीक है, सस्ता रोए बार बार, क्वालिटी जो होती है वो रोती नहीं है, उसमें रिपीट आती है। तो सिंपल सी बात है, तो हमारे पूर्वज भी बोल गए, तो हम भी तो ये बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 रुपये में फिनाइल का काम शुरू कर लो, टॉयलेट क्लीनर ले लो, डिश वॉश ले लो, ठीक है, 2000 का ले लो, 3000 का ले लो, 5000 का ले लो, 10,000 से काम शुरू कर लो। किसी भी चीज़ पे काम शुरू कर सकते हो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग लेने जाने से पहले अपना पैसा ना डुबाओ, एक बात। दूसरी चीज़ कि बना हुआ प्रोडक्ट लेना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि अगर आप हर चीज़, हर केमिकल को खरीदेंगे, आपके पास बजट ही 1000 रुपये है और आपको 4 केमिकल खरीदने हैं, तो चारों की मिनिमम क्वांटिटी आती है। तो उससे क्या होता है कि मिनिमम क्वांटिटी से आप पूरी चीज़ बना नहीं पाएंगे और कुछ ना कुछ छूट जाएगा, रह जाएगा। इससे अच्छा कि बनी बनाई कोई एक प्रोडक्ट ले लीजिए, जिससे आप उसको बाजार में, फिनाइल को एक काम करें कि आप बनाएं 20 रुपये की, मान लीजिए अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे तो 15 से 20 रुपये के बीच में फिनाइल बनेगी। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 35 40 50 रुपये में बेच सकते हैं। 1 रुपये की चीज़ 2 गुना 2.5 गुने में बिकेगी, उसका रिजल्ट आएगा। अब कोई चीज़ आप 1 रुपये में बना के 70 80 रुपये में बेचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ रिपीट नहीं आएगी। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारी बनाने की कीमत, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से सेलर की सेलिंग प्राइस। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो भी दर्शक इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग
कोई भी चीज़ 100 रुपये में MRP पे किसी भी व्यक्ति से बाजार में खरीदते हैं और उस व्यक्ति ने उसमें जो क्वालिटी डाली है वो 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये की डाली है और आपने उसको मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा है, तो क्या आप उस पर रिपीट उसको देंगे? उसका मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कि क्या इस पर रिपीट आएगी। कोई भी चीज़ 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये की और 100 या 150 रुपये में लोग जैसा सिखाते हैं कि 3 की बनाओ, 150 में बेच लो, 100 में बेच लो, तो उस पर क्या रिपीट आती है? तो मुझे बताइएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट जानना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को भी फ़ायदा होगा, सीखने को मिलेगा, वो फंसेंगे नहीं और उनको कोई चीज़ गलत नहीं पहुँचेगी। तो मैं किसी को, देखिए इस वीडियो में मेरा किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में, ना मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ, लेकिन सब अपने अपने तरीके से सिखा रहे हैं। सबको जितनी नॉलेज है वो उसी नॉलेज को बांट रहे हैं। मैं तो उससे भी ऊपर की आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा बने और आपका ब्रांड बने, आपका नाम हो आपके शहर में। आपके शहर में नाम तभी होगा जब आपका ब्रांड बनेगा, और ब्रांड बनने की सिर्फ एक ही शर्त है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। काम आप 1000, 2000, 5000, 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, हाथ से भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बजट ज़्यादा है तो मशीन लगाओ, क्योंकि सरकार भी आजकल मशीनों पे 35% का लोन दे रही है। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता देता हूँ वीडियो में कि जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास कम भी बजट है तो आप 1000, 2000, 5000 से भी काम मेरे यहाँ से आके आप शुरू कर सकते हैं। आप बना हुआ प्रोडक्ट ले लीजिए। मेरे पास लोग आते ही हैं, डेली आते हैं। लोगों का कम भी बजट होता है, लोगों का अच्छा बजट होता है, वो भी आते हैं। जिनका बजट 2000, 5000 है, तो घर बैठ के सिर्फ वीडियो देखना और कमेंट करना कि सर मेरे पास आज बजट नहीं है। तो मैं आपको सही अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आके मेरे से मार्केटिंग की टिप्स ले लो, ऑफिस आके, कि कैसे मेरे को बाजार में जाना है और उसको बेचना है। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट भी 1000 रुपये का भी प्रोडक्ट ले लोगे और मार्केटिंग नहीं बताओगे तो वो भी पैसा बर्बाद है। तो पैसा नहीं बर्बाद करो, चाहे मेरे यहाँ हो चाहे कहीं पे भी हो। अपना पैसा बहुत, आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और सबके लिए भी, तो उसको बर्बाद मत करें। पैसा बहुत बहुमूल्य, आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, और सही तरीके से इन्वेस्ट करें। सही इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, दिमाग से इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचें कि जिसकी डिमांड आसानी से आ जाती है। जैसे फिनाइल है, इसकी डिमांड आसानी से आ जाती है। टॉयलेट क्लीनर है, इसकी डिमांड आसानी से आ जाती है। वॉशिंग पाउडर, इसकी डिमांड आसानी से आ जाती है। तो इनका काम कर सकते हैं, हर घर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बेचने में जाएंगे तो उसके तरीके हैं, सिस्टम है, अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से बेच लेंगे। अगर आप इसको नहीं बेच पाते, जो जिसकी डिमांड बहुत आसानी से, जिसकी पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है उतनी डिमांड भी बढ़ती है, जैसे FMCG क्लीनिंग प्रोडक्ट। FMCG का मतलब ही ये है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आसानी से बिक जाएं, जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहे। तो उसमें आपका टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, सब कुछ आता है। तो इसको आप सीखिए, ये आसानी से बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप देख लीजिए कि आपसे क्या पहले बिकेगा। थोड़ा मार्केट का सर्वे करिए, मार्केट में जाइए। मैं आपको अप्रोच दूंगा, आपको सिखाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बात करनी है। एक दुकान पे जाते हैं तो कैसे बात करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं, एक प्राइस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, मार्केट में क्या कॉस्ट रखते हैं, कितना मार्जिन देना है, कितनी आपको इसमें कोई आपको स्कीम लगानी कि नहीं लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कितना होना चाहिए, रिटेलर मार्जिन। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसके लिए हम लोग बैठे हैं और आपको गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रांड के लिए भी करते हैं। 60 साल पुरानी कंपनी है, हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा गाइडेंस दें, एक एक चीज़ सिखाएं और अच्छे से आप लोग भी काम शुरू करें। मुद्दा ये है कि अगर 100 व्यक्ति काम शुरू कर रहा है तो 99, एक बंदा देखिए अपने रीज़न से फेल हो, 99% बंदा सक्सेसफुल हो। लेकिन देखिए ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी भटक जाता है, 4 चीज़ों में 4 जगह इन्वॉल्व हो जाता है। फोकस करिए, एक प्रोडक्ट पे फोकस करिए। एक प्रोडक्ट जब अच्छा चलने लगे तो दूसरे पे जाइए, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाएगा। अगर आप ज़ीरो भी हैं तो आप 1000, 2000 तो फिर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को फ़ोन पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं तो आपने फ़ोन भी खरीदा होगा, तो आप 1000, 2000 पक्का लगा सकते हैं। अब इससे नीचे आप सोचेंगे कि ज़ीरो से लगाएं और पैसा ही ना हो और मेरा काम, मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो हवा में तो नहीं होगा ना। ये थोड़ा तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम भी इन्वॉल्व होता है, आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस भी इन्वॉल्व होता है। आप कितना करने के लिए तत्पर हैं किसी काम को, ये बात आपका डिसाइड करेगा कि आप उसको आगे कितना ले जा पाएंगे। आपका फ्यूचर आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, आपका सीखने की कला पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले सीखो। मैं आपको, जब बजट कम है कोई दिक्कत नहीं, आओ हम आपको सिखाएंगे, पूरा बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। छोटे से इन्वेस्टमेंट करो, भले ही ट्रेनिंग ना लेके अगर आप सीधा काम भी करोगे ना तो भी मैं आपको पूरा काम करवाऊंगा। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा
कि उसको कैसे स्केल अप करना है। स्केल अप मतलब काम भी छोटा है ना, उसको बड़ा कैसे करना है। क्योंकि देखिए सबसे पहला स्टेप होता है काम को शुरू करना, फिर उसको होता है कि शुरू करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाया, फिर आप उसको छोटे से कैसे बड़ा किया। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें आप किसी भी काम को करते हैं, और इसमें लगता है समय, टाइम। कोई भी चीज़ एक दिन में सक्सेस नहीं होती, कोई भी चीज़ एक दिन में हिट नहीं होती, कोई भी चीज़ एक दिन में ऐसे चुटकी बजा के नंबर 1 पे नहीं आ जाती है। उसके लिए हमको मेहनत और टाइम देना पड़ता है। अप्रोच सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में काम करना आना चाहिए, पता होना चाहिए किससे मिलना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। अब ये सारी बातें एक आपको जो बंदे का एक्सपीरियंस है वही बता पाएगा, जिसका एक्सपीरियंस कम होगा ये सब बातें आपको नहीं सिखा पाएगा। आप सीखो उस व्यक्ति से जो आपको सही लगता है, चाहे वो आपके पिताजी हों, चाहे आपके बड़े भाई हों, चाहे अगर आप मुझे ऐसा देखते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं या छोटा भाई मानते हैं, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं, मेरी फैमिली से सीख सकते हैं। क्योंकि पीढ़ियों से हम लोग काम को कर रहे हैं। तो मेरे फादर वो भी काम देखते हैं, मैं भी काम देखता हूँ, और मेरे यहाँ पे आप जब आएंगे तो एक पारिवारिक माहौल देखेंगे, क्योंकि मेरे पूरा परिवार इस चीज़ में जुड़ा हुआ है। और कानपुर में वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स, वन ऑफ द बेस्ट FMCG ट्रेड में, हम सब चीज़ों में नंबर 1 नहीं है, हम ये नहीं बोलते, हमको सब कुछ आता है। लेकिन जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से लोगों को गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिससे उनका फ़ायदा हो। पहले मन में ये सोचता हूँ कि भाई आपका फ़ायदा हो, आप कहीं पर एक डायरेक्शन पकड़ें, आप सबसे पहले कोई चीज़ में आगे बढ़ें, एक स्टेप आगे, एक कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि लाइफ में सोचने से बेटर है कदम बढ़ाना। कई व्यक्ति को सीख के ही करना चाहिए, चाहे उसको 1000 लगाना हो, चाहे उसको 10 रुपये लगाना है, चाहे उसको 500 लगाना है, सीख के ही करो। क्योंकि बिना सीखे करोगे ना भाई तो फिर क्या फ़ायदा है यार, पैसा वो भी डूब जाएगा जो है आपके पास। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि कुछ भी पूंजी है आपके पास वो ख़राब नहीं हो, वेस्ट ना हो। लोग आ रहे हैं पर डे, 10-12 लोग आ रहे हैं, 1000 से ऊपर पूरे 1-1.5 लोग पूरे महीने में आ रहे हैं। अब देखिए कोई भी व्यक्ति बल्क में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो सेमिनार्स में आ सकता है। अगर जिसको डेली ट्रेनिंग लेनी है तो वो ऑफिस में कभी भी आ सकता है। सुबह 11 से शाम के 7 बजे के बीच में हमारा ऑफिस है। मंडे से सैटरडे रहता है, संडे बंद रहता है। संडे अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स को भी छुट्टी चाहिए, हमको भी एक दिन की छुट्टी चाहिए। और बाकी आप कभी भी आके पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर्सनल बात सीख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊं, हमारे कोर्सेज भी बने हुए हैं। कोर्सेज क्या बने हैं कि आप ऑनलाइन हमसे कोर्स ले सकते हैं। उसमें हमने वीडियो कोर्सेज बनाए हैं, उसमें डिटेल में सिखाया है, बताया है। जो व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दूर हैं, कुछ स्वास्थ्य खराब है, किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक व्यक्ति आए मेरे पास सीखने के लिए, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने उनसे कहा सर आप आए इतनी दूर से, आपके पैर में फ्रैक्चर है, आपके 2 उंगलियाँ टूटी हैं, आप इतनी दूर से क्यों आए? कहते हैं सर कोई अगर आप, मुझे ये पता होता कि आपके वीडियो कोर्स भी होते हैं तो मैं आता ही नहीं, मैं आपका वीडियो कोर्स से सीख लेता। क्योंकि आप अपनी वीडियो में इतनी बातें बता देते हैं, इतनी चीज़ें ऑलरेडी सिखा देते हैं। अगर वो कोर्स मिल जाता मुझसे और आपसे मेरी बात हो जाती तो मैं छत्तीसगढ़ से इतनी दूर से 900 किलोमीटर से अपनी टांग टूटी हुई में नहीं आता। तो मुझे लगा कि ये बात लोगों तक मैं पहुँचाऊँ कि जो व्यक्ति नहीं आ पा रहा तो उसके लिए हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, आप उसके लिए इनरोल कर लीजिए। ठीक है, आपको फॉर्मुलेशन की एक बुक मिल जाएगी, बुकलेट बनी हुई है, वीडियो कोर्स है। आने की आवश्यकता सबको नहीं है, जो नहीं आ पा रहा वो नहीं आ पा रहा, जो लाइव देख के सीखना चाहता है वो ऑफिस है, जो बिल्कुल बात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है वो ऑफिस है, जो आके यहाँ पे पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट देखना चाहता है कि कैसे एक फैक्ट्री को चलाया जाता है, कैसे मशीनें चलती हैं, कैसे यहाँ पे पैकिंग होती है, कैसे यहाँ पे माल मशीन से डिटर्जेंट पाउडर बनता है, डिटर्जेंट के साथ साथ यहाँ पे हैंड वॉश कैसे बनता है, डिश वॉश कैसे बनता है। जो एक फैक्ट्री को देखना चाहता है, बड़े सिस्टम को देखना चाहता है, वो आ जाए मेरे पास। क्योंकि जब आप देखोगे एक फैक्ट्री को और एक सिस्टम को समझोगे तभी आप जान पाओगे कि चीज़ कैसे एक बड़े पैमाने पे बनाई जा सकती है। और हमेशा तो आपको हाथ से बनाना नहीं है। आज आप 1000 से शुरू ज़रूर करोगे, लेकिन कल की आपकी भी चाह होगी ना कि आप उसको बड़ा करो, एक बड़े उसमें बनाओ। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप बनाना शुरू तो छोटे से करो, लेकिन आप उसको बड़े स्केल पे लेने जाने का सिस्टम भी सीखो। वो आपको आके मेरी फैक्ट्री में दिख जाएगा कि कैसे एक छोटी सी हाथ से भी बनाई हुई चीज़ को कैसे एक बड़े लेवल पे भी बनाया जाता है। आज नहीं करोगे शुरू, कल तो करोगे ना। बड़ा तो बनना है ना कि ज़िंदगी भर हाथ से ही बनाना है, हाथ से ज़िंदगी भर नहीं बनाना। हमेशा 1000-2000 का ही माल नहीं बेचना है ना। तो वो तो एक फेज़ है लाइफ का, वो निकल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद करें कि आप जल्दी से जल्दी 1000 से 10,000 पे पहुँचे, और 10,000 से 40,000 पे पहुँचे, और 40,000 से 1 लाख पे पहुँचे। तो वो मैंने आपको बताया ना कि बिज़नेस पहले स्टार्ट करना, फिर थोड़ा ग्रो करना, फिर स्केल अप करना, बड़ा करना है, सब सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको आके एक बार हमारी फैक्ट्री में विजिट करना चाहिए, पूरा एनवायरनमेंट देखना चाहिए।
लोगों से बातचीत करनी चाहिए, मेरे से मिलना चाहिए। मैं आपको पूरी चीज़ नॉलेज के साथ दूंगा, सिखाऊंगा और गाइड कर रहा हूँ भाई, आपके फ़ायदे के लिए ही बात करूँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। ये नहीं है कि बस आए और आप लिख के पर्चा दे दिया, नहीं दोस्त, स्टेप बाय स्टेप सीखो। स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। कॉन्फिडेंस गैदर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आ जाओ एक बार हिम्मत जुटा के, बाकी मैं हिम्मत आगे की दे दूंगा, क्योंकि मैं मोटिवेट भी करता हूँ आप लोगों को और मैं सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। और मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। मेरे साथ जो जुड़ जाएंगे, कोशिश मेरी यही है कि उनको मैं धक्का मार के आगे करूँ। भाई देखो, अपने आप से तो नहीं बढ़ोगे, मुझे पता है, कंफर्ट जोन होता है सबका, धक्का मारना पड़ेगा मुझे भी। तो आओ, मैं आपको पुश करूँगा कि आपकी सक्सेस आए, आप आगे बढ़ें, आप एक व्यापार, एक लाइन को पकड़ें। जो भी भाई मेरे जॉब कर रहे हैं, जो भी भाई मेरे बिजनेस करने की सोच रहे हैं, जो भी भाई मेरे छोटा बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी भाई मेरे बड़ा भी बिजनेस कर रहे हैं, जिनको कोई समस्या आ रही है, जिनको सिर्फ मिल के भी गाइडेंस मिलती है, बहुत सारी बातें होती हैं भाई, 4 चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, 2 चीज़ें आप मेरे से सीखेंगे। यहाँ हम लोग टेबल पे बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है आपका दिमाग किसी और जगह पे नहीं चल रहा है, तो मेरे बात करने से वो भी आइडिया मिल जाए, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ही होता है, फ़ायदा होता है। देखिए, और देखिए, गुरु जो होते हैं ना, जो भी ट्रेनर्स हैं, जो भी आपको सिखा रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, ठीक है, कोशिश करिए कि उनसे पूरी वैल्यू लीजिए। अगर आपको एक ट्रेनर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आप 2 के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को सीखिए। सीखने से, मिलने से, आगे बढ़ने से ही आपका लाइफ में कुछ भी चेंज होगा। बैठ के सिर्फ वीडियो मत देखिए, आगे बढ़िए, आइए, घर से बाहर निकलिए, एक बार कोशिश करिए। दूर हैं, फ़ोन से बात करिए, हमारी टीम से बात करिए। देखिए, मैं सबसे तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने अपनी पूरी टीम बैठाई है और टाइमिंग्स है डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे नंबर्स मैं डाल देता हूँ। हर चैनल के इसमें, हर वीडियो पे मेरा पूरा नंबर्स पड़े रहते हैं, और कई वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप उनको भी जाके देखिए। आपके भले के हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके तो बहुत भले के हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, पसंद आती है, आपको मेरे वीडियो का स्टाइल अच्छा लगता है, या कुछ बुरा भी लगता है, तो मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि ऋषभ भैया, आपकी बात से मुझे मोटिवेशन मिलती है, नहीं मिलती है, या अगर आपको मेरी बात कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, किसी और की अच्छी लगती है, ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूं, ताकि मैं आप तक और सभी लोगों तक अपनी बात भी पहुँचा पाऊँ। मुझे भी तो इम्प्रूव करने का हक है ना भाई। अगर मैं आपको नहीं समझा पाया, आपको नहीं इम्प्रेस कर पाया, या आप तक मेरी बात नहीं पहुँच पाई, तो मुझे बताओ, ताकि, और क्या आपको मेरी बात पे और कुछ मेरे को सजेशंस भी दे सकते हो। आई एम ओपन फॉर सजेशंस। आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो, ऋषभ भैया इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाइए, लोगों का भला होगा। अगर आपकी एक सजेशन से और मेरी रिसर्च और मेरे वीडियो से किसी और का भी भला होता है, किसी भाई का भला होता है, तो इससे पुण्य का काम कोई नहीं है। तो आइए हम लोग एक मुहिम शुरू करते हैं। मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किन बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। FMCG, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, बिजनेस की क्या बारीकियां आप सीखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन पे भी जो चीज़ मुझसे छूट गई है, क्योंकि 1000 वीडियोस तो मैं बना चुका हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद भी कुछ रह गया है तो मेरे को बताओगे, तो दोस्त मैं उस पर भी मेहनत करूंगा आपके लिए। मैं मेहनत में पीछे नहीं हटना चाहता हूं, मैं मेहनत से पीछे नहीं जाऊंगा। और आपको हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा गणेश जी का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया है। गणेश जी सबका कल्याण करें, सबको सुखी दें, सबको सक्सेस दें, सबको हेल्थ अच्छा, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब तरक्की करें, ये मेरी कामना है गणेश जी से। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका भला हो। गणेश जी सबको खूब खुश रखें और खूब अच्छा और खूब तरक्की दें। तो बाकी इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना दोस्त, प्यार बनाए रहना, क्योंकि आपका प्यार से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपकी वीडियो देखने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।